बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज यकम मार्च 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 90 साल पहले सरकारी दफातर रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक काम करेंगे। रमज़ान मुबारक में दफातर के औकात की तब्दीली कदीम ज़माने की रवायत है जिस पर आज भी अमल हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरकारी गज़ट मुल्क का 15 दिसंबर 1933 का शुमार रमज़ान मुबारक में सरकारी जो दफातर हैं उसके ड्यूटी के औकात कार की वजाहत करता है। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक जो है वानी शाहीन ने ऐलान किया कि रमज़ान 1352 हिजरी के दौरान तमाम सरकारी दफातर रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है वो काम करेंगे। सरकारी दफातर के औकात में ये तब्दीली हर साल रमज़ान के दौरान की जाती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में ग़ुरूबी टाइम का रवाज था और उसी पर अमल हुआ करता था। ग़ुरूबी वक्त के मुताबिक मगरिब की अज़ान के साथ नया दिन माना जाता था जिस पर लोग अपनी घड़ियां रात 12 बजे कर लेते थे। सऊदी अरब में ग़ुरूबी टाइम 1964 तक राइज रहा, जिसके बाद इसे ज़वाली टाइम में तब्दील कर दिया गया। हालिया वक़्त के मुताबिक 90 साल पहले सरकारी दफातर की ड्यूटी रात 10 बजे से 3 बजे फजर से पहले तक हुआ करती थी। मस्जिद हरम के ज़ायरीन के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट का इंतज़ाम। हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया माह रमज़ान मुबारक के दौरान ज़ायरीन के इस्तक़बाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद हरम के ज़ायरीन के लिए 56 लाख इफ्तार पैकेट का इंतज़ाम किया गया है। मस्जिद हरम और उसके सहनों में इंतज़ामिया की तैयारियों में 1,20,300 लाइट्स जो हैं, 33,000 नमाज के कारपेट, 20,000 जमजम के कूलर, 11,000 से ज़ायद मुलाजमीन, 10,000 व्हील चेयर्स और 8,000 स्पीकर शामिल हैं। इसी तरह मस्जिद नबी के अंदर ज़ायरीन की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए 519 इलेक्ट्रिक स्टेयर्स, 400 बरकी गोल्फ गाड़ियाँ, 236 नमाज के मकामात, 196 दरवाजे, 194 लिफ्ट और 9,500 वज़ू खाने फराहम किए गए हैं। रमज़ान के दौरान मेहमानान रहमान की खिदमत के लिए इदारे की जामे कोशिशों में 5 मकामात पर एहराम खोलने के लिए मखसूस जगह, 2 सामान रखने के सेंटर, 6 मरकज़ी दरवाज़ों पर सामान वसूल करने के मकामात और 2 बच्चों की मेज़बानी के मराकज़ भी शामिल हैं। शाह सलमान के अहकामात पर रमज़ान में कैदियों की रहाई का आगाज़। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहकामात पर अमल करते हुए वज़ारत दाखिला ने सरकारी हक माफ़ करते हुए कैदियों की रहाई शुरू कर दी है। रमज़ान के दौरान मामूली जुराइम में कैद अफराद को सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में कैदियों को सरकारी हक माफ़ करते हुए मरहलावार रहा किया जाता है। अखबार 24 के मुताबिक वानी शाही से जारी होने वाले मुआफ़ी के अहकामात पर वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने सऊदी क़यादत का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। उनके अहकामात पर अमल करते हुए कैदियों की रहाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब के तमाम जेलों की इंतज़ामिया को हदायत की कि शाही मुआफ़ी की कैटेगरी में शामिल कैदियों की रहाई के लिए फ़ौरी तौर पर कार्रवाई मुकम्मल की जाए ताकि वो रमज़ान अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजार सकें और माशरे का एक मुफीद रुकन बन सकें। एक हफ्ते में 17,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,389 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 20 फरवरी से 26 फरवरी 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 10,397 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,128 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,864 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,483 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 104 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 15 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। मराकज़ से शहरी की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए वतन मुंतकली।
مراکش میں سعودی سفارتخانے نے کہا کہ ایک سعودی شہری کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے وطن منتقل کیا گیا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سفارتخانے نے کہا مذکورہ شہری سیاحت کی غرض سے مراکش آیا ہوا تھا۔ مقامی ہاسپٹل میں طبی سہولیات فراہم کرنے کے بعد شہری کا باقی علاج وطن میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بیرون ملک سعودی شہری کو فضائی ایمبولینس کی سہولت فراہم کر کے وطن واپس لانا سعودی قیادت کی ہدایات کے مطابق ہے۔ ریاض کا کنگ خالد ایئرپورٹ کارکردگی کے حوالے سے پھر سر فہرست۔ سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے جنوری 2025 کے لیے سعودی عرب کے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک ایئرپورٹ کی کارکردگی کی رپورٹ وہ جاری کی ہے، اور ریاض کا جو کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس حوالے سے ٹاپ پر رہا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے 11 سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد خدمات کی فراہمی اور مسافروں کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ وطن کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جازان کے کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ، ارہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور القریات ایئرپورٹ اپنی کیٹیگری میں نمایاں رہے ہیں۔ سالانہ 15 ملین سے زائد مسافروں والے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیٹیگری میں ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 82% کارکردگی کے ساتھ سر فہرست رہا۔ دوسرے نمبر پر جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ رہا۔ سالانہ 5 سے 15 مسافروں کی کیٹیگری میں دمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 82% کارکردگی کے ساتھ سر فہرست، جبکہ مدینہ منورہ کا امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ 73% کارکردگی کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ تیسری کیٹیگری جو 2 سے 5 ملین مسافروں کی ہے، جازان کا کنگ عبداللہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ 100% کارکردگی سے نمایاں رہا۔ ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بھی 100% کارکردگی دکھائی ہے۔ سالانہ 20 لاکھ مسافروں کی کیٹیگری میں ارہر انٹرنیشنل ایئرپورٹ 100% کارکردگی کے ساتھ سر فہرست رہا ہے۔ ڈومیسٹک ایئرپورٹ کی کیٹیگری میں 100% کارکردگی سے القریات ایئرپورٹ آگے رہا ہے۔ سعودی عرب میں 61.9% لوگ شاپنگ مالز گئے، 48.5% کتابیں پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کی 85.3% آبادی نے 2024 میں کم از کم ایک تفریحی پروگرام یا سرگرمی، جبکہ 81.6% نے ایک ثقافتی تقریب یا سرگرمی میں شرکت کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے بلیٹن آف کلچر اینڈ فیملی ریکویشن اسٹیٹسٹکس 2024 میں بتایا گیا ہے کہ 65.8% افراد نے باغات اور پارکوں کا رخ کیا، جبکہ قومی تقریبات میں شرکت 40% تک پہنچ گئی ہے۔ ادبی اجتماعات اور شاعری کے حوالے سے تقاریب میں شرکت 2.5% سے زیادہ نہیں تھی۔ آبادی کے 25% جو کہ 15 سال اور اس سے زیادہ ہیں، انہوں نے سینما گھر کا رخ کیا۔ 18.9% نے ثقافتی ورثے میں دلچسپی ظاہر کی، 17.3% روایتی پروگرام اور 17% نے فیسٹیول، 13.4% نے عجائب گھر اور 10% نے بک فیئر، 6.4% نے کنسرٹس اور 4% نے تھیٹر پرفارمنسز دیکھی۔ فیملی کلچر اینڈ انٹرٹینمنٹ سروے جو ہے اس کے رزلٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 48.5% لوگ کتابیں، جبکہ 38.2% اخبار اور 17.2% میگزین پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔